हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम फिर से आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। और इसमें हम पढ़ेंगे बेटा बायोजियो केमिकल साइकिल। ठीक है बेटा, बायोजियो केमिकल साइकिल कितना लंबा नाम है बेटा। इनका काम भी बहुत अच्छा है, तो नाम भी तो लंबा रहेगा, बट डोंट वरी, इसको हम समझाएंगे आपको इजी में। तो बायो का मतलब बेटा क्या बताया था? लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग। जियो का मतलब क्या होता है बेटा? जियो का मतलब होता है सॉइल। जियो का मतलब क्या होता है? सॉइल होता है बेटा। और केमिकल्स में क्या आएंगे? जो भी एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, पोटेशियम है, कॉपर है, सभी बेटा ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स है ना। ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। फॉस्फोरस है, ये सब क्या एलिमेंट्स है। तो इनका साइकिल, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बेटा? तो इसका डेफिनेशन भी अब आपको मैं बताता हूँ। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा बेटा? डेफिनेशन में आएगा साइक्लिक मूवमेंट। ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल। साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल इन बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है? इन बिटवीन लिविंग। ठीक है, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है बेटा, इन बिटवीन लिविंग, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन किस मैनर में होगा? तो इन साइक्लिक मैनर। इन साइक्लिक मैनर, ये एन है बेटा, ध्यान में रखना। इन साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड बायोजियो केमिकल साइकिल। ठीक है बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसे आपको याद कर लेना है, ये जरूरी है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे आप एक एक चीज़ पढ़ सकते हैं। तो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे, ये आप लास्ट लेक्चर में देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। तो एनर्जी फ्लो ऑलवेज क्या होता है बेटा? वन वे होता है। लेकिन जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, वो साइक्लिक होता है। आपको अगर एक रफ डायग्राम बताऊँ बेटा, तो ये देखो, ये प्लांट्स है बेटा। ठीक है, ये प्लांट्स है, इसको खाएगा कोई हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हर्बीवोरस है ना, ये हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कोई खाएगा कौन? कैर्निवोरस। कैर्निवोरस को एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन सब को कौन खाएगा बेटा? ओमनीवोरस। और इन सब को डिकम्पोज कौन करेगा बेटा? डिकम्पोजर। ठीक है, इन सब को डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा बेटा? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स करके सॉइल में देगा, सॉइल से कौन लेगा बेटा? प्लांट। ठीक है, प्लांट CO2 ले रहा है बेटा, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। और ये सभी क्या कर रहे हैं बेटा? ये सभी CO2 रिलीज कर रहे हैं। ये सभी क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा? CO2 रिलीज कर रहे हैं। और वो कहाँ जा रहा है बेटा? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। प्लांट CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है बेटा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन कौन ले रहा है? सभी एनिमल्स ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि आप जो चीज़ लिविंग हो, है ना, प्लांट हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, तो आप लिविंग हो और आप क्या करते हो? एनर्जी, जो एनर्जी नहीं, एलिमेंट्स है, जो केमिकल्स है, वो रिलीज कर रहे हो गैसियस फॉर्म में या बाकी किसी फॉर्म में। तो वो वापस आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या हो रहा है? मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो न्यूट्रिशन जो है वो कैसे रहते हैं? साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं, ये आपको याद रखना है। सभी ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की नीड है बेटा। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो जो साइक्लिक फ्लो है न्यूट्रिशन का विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और एक सिंपल डेफिनेशन, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड। ये जो है कंटिन्यूसली क्या होते रहता है? ट्रांसफ़र होते रहता है अबायोटिक से बायोटिक में, और बायोटिक से अबायोटिक में। प्लांट से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से प्लांट में, सॉइल से प्लांट में, और प्लांट से सॉइल में। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे ही हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पे बेटा अलग अलग टर्म दिए हुए हैं। द साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम, कोई तो भी मीडिएटर चाहिए ना, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बायोस्फीयर। बायो का मतलब होता है लाइफ, और स्फीयर हमारा अर्थ। तो हमारे अर्थ पे जितने भी लाइफ है और हमारा अर्थ है, ये पूरे कहलाता है बायोस्फीयर। इसमें आता है बेटा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक एंड सॉइल। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि क्या होता है बेटा? वाटर। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी कि रॉक, रॉक यानी कि पत्थर। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल,
एटमॉस्फेयर यानी क्या, वायुमंडल, हमारे अर्थ जो है ना उसके चारों तरफ हवा है ना, दैट इज द वायुमंडल। और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, क्योंकि हमारे अर्थ पे वाटर भी क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल दिखाया गया है। इसमें आप आराम से देख सकते हो बेटा कि ये जो ऊपर में दिखाया गया है बादल जैसा, दैट इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिट्टी है या रॉक्स है, दैट इज द लिथोस्फीयर। और यहाँ पे ये क्या है बेटा, वाटर है, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। और इन सब का साइक्लिक मूवमेंट होते रहेगा। ठीक है, इन सब का साइक्लिक मूवमेंट जो है होते रहेगा। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा, इसको O2 देगा, वाटर लेगा, है ना, यहाँ से सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन लेगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो सॉइल में जाएगा, वाटर में जाएगा और फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये चलते ही रहता है। तो हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन यहाँ पे बताया है। यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे क्या बताया, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। और यहाँ पे क्या है, कन्वर्सन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू द रॉक सॉइल। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे एक सिंपल वे में आपको जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल का ओवरलुक दिया है। ठीक है, ये आपके बुक में भी रहता है, वहाँ से भी आप देखोगे तो सेम चीज़ मिल जाएगा। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer and an ecosystem। तो क्या बोला है यहाँ पे, क्या रिसाइकल हो रहा है बेटा, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल, यानी लिविंग से नॉन लिविंग में जा रहा है, नॉन लिविंग से लिविंग में आ रहा है। तो ये जो साइक्लिक मूवमेंट है ना, प्लांट्स है वो डेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज हो गया तो उसका जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो न्यू प्लांट यूज हो रहा है, कर रहा है, तो रिसाइकल हो गया ना। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा, रिसाइकलिंग। उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द मूवमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स in between living organisms and non living is called biogeochemical cycle। अलग अलग डेफिनेशन है बेटा आपके लिए। The cyclic movement of nutrients and chemicals in between living and non-living is called biogeochemical cycle। बेटा इसमें से एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, बाकी नहीं। The gaseous cycle is speedier cycle। अब देखो बेटा बायोजियोकेमिकल साइकिल में ही दो टाइप के साइकिल होते हैं, एक होता है बेटा गैसियस, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा सेडिमेंट्री। ठीक है, दो टाइप के साइकिल होता है बेटा, एक होता है गैसियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री। गैसियस में बेटा कौन कौन से आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन है, ये सब किस में आ जाएंगे बेटा, गैसियस साइकिल में आ जाएंगे। अगर यहाँ देखा जाए बेटा सेडिमेंट्री साइकिल में जो है आपका फॉस्फोरस साइकिल है, आयरन साइकिल है, सल्फर साइकिल है। ठीक है ना, तो ये सब किस में आ जाता है बेटा, सेडिमेंट्री साइकिल में आ जाता है। तो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है उसमें भी दो टाइप से बेटा, पहला जो है आपका गैसियस है, दूसरा जो है सेडिमेंट्री है, दो टाइप के हैं। तो गैसियस साइकिल बेटा फास्टर होता है। देखो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, कितना जल्दी हो गया ना, है ना। प्लांट्स भी वैसे ही क्या लेंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगा और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेंगा। तो गैसियस साइकिल इज स्पीडियर। गैसियस साइकिल क्या होता है, स्पीडियर होता है एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल और सेडिमेंटेशन साइकिल। एग्जाम्पल बताया इन्होंने कि CO2 जो है वो जल्दी आपके एक्यूमुलेट हो जाएगा एरिया में, क्विकली जो है डिस्पर्स हो जाएगा वाइंड में, है ना, और उसको प्लांट भी क्विकली क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी सीरियसली अफेक्ट द स्पीड ऑफ इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है और क्लाइमेटिक चेंज जो है वो क्या करता है, सीरियसली अफेक्ट करता है इसके स्पीड को, इसके इंटेंसिटी को। क्योंकि आज आपने डिफॉरेस्टेशन करने लगा तो फिर CO2 तो जमा होते जाएगा ना एटमॉस्फेयर में, प्लांट उसे कम यूज कर पाएंगा क्योंकि प्लांट्स है ही नहीं उतना, तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, जो मेंटेन करके रखा था बैलेंस। हेंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइकिल आर एक्सटेंसिवली स्टडीज नाउ। और इसीलिए आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की जा रही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस बताया गया है, एक तो गैसियस साइकिल आपका और दूसरा जो है बेटा सेडिमेंट्री साइकिल। तो देखो बेटा गैसियस साइकिल में क्या बताया है,
एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जमा होना। मैं बता देता हूँ, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जमा होना। कहीं पे जमावड़ा हो जाता है ना किसी चीज़ का, दैट इज द एक्यूमुलेशन। तो क्या बोल रहा है बेटा? एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये जो गैसियस साइकिल है बेटा, तो गैस कहाँ है? एटमॉस्फेयर है ना। तो जितने भी एक्यूमुलेशन है, जमावड़ा है, वो कहाँ रहेगा? एटमॉस्फेयर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या रहता है बेटा? वायुमंडल है, यानी क्या है बेटा? गैस है, हवा है इसमें ना। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग गैसेस है बेटा चारों तरफ। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है बेटा? आपका जो भी गैसियस का एक्यूमुलेशन जमावड़ा रहता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, ये सब कहाँ है बेटा? ये सब एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है बेटा। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्यूमुलेशन कहाँ रहेगा बेटा? अबायोटिक कंपोनेंट में, लेकिन कहाँ पे? तो सॉइल में। सॉइल के साथ साथ और कहाँ पे रहेगा बेटा? तो और रहेगा रॉक में। ठीक है, सॉइल के साथ साथ और कहाँ रहेगा? रॉक में रहेगा। ठीक है, ये रॉक्स में रहेंगे। ठीक है, सॉइल के साथ साथ और कहाँ पे रहेगा? रॉक्स में। ठीक है, यहाँ इसमें लिखना नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉक्स में रहता है। ठीक है, और ये सब कहाँ है? अर्थ पे। तो इसमें आपके कौन से साइकिल है? आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है बेटा, तो ये सब साइकिल आ जाते हैं आपके सेडिमेंट्री साइकिल में। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। द साइकिल ऑफ गैसेस एंड सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो गैसियस साइकिल है और सेडिमेंट्री साइकिल है, ये कम्प्लीटली तो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये लिंक जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर। देखो बेटा, क्लियर बोल दिया है यहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है वो एक गैस है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्स होता है बेटा, जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है तो आपके बॉडी में रहता है ना। एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट। ठीक है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में भी, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में भी आप देखोगे NO3, ठीक है, नाइट्राइट NO2, अमोनिया NH3, इस फॉर्म में क्या रहते हैं? ये सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे किस चीज़ का? जब भी हम बात करेंगे गैसियस साइकिल का, तो दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेडिमेंट्री फॉर्म। ठीक है ना, लेकिन जो सोर्स है मेन वो क्या है? एटमॉस्फेयर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किस चीज़ का? कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये अबायोटिक फॉर्म में देखो कोल में प्रेजेंट होता है, कोयला होता है ना उसमें, ग्रेनाइट है, डायमंड पता है ना, कार्बन के दो लड़के हैं, है ना, कौन से? ग्रेफाइड होता है और दूसरा डायमंड होता है, लाइमस्टोन है। इन सब चीज़ों में क्या होता है बेटा? कार्बन जो है प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की गहराई है, धरती की गहराई है, वहाँ पे भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। और ये कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में है, और कार्बन के फॉर्म में अलग अलग चीज़, कोल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, डायमंड हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ समझो, है ना। नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ। जनरली कार्बन इज प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल फॉर अ मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैन इज द कोल। क्योंकि कोल में तो बेटा जमा हो गया ना, कोल में जो है जमा हो गया, कोल में जो है क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। लेकिन कार्बन अगर प्लांट में गया तो प्लांट में ग्लूकोज बन जाएगा फोटोसिंथेसिस के कारण, उस प्लांट मटेरियल को हम खा जाएंगे, हम में आ जाएगा, हम CO2 रिलीज कर देंगे। कितना फटाफट काम हो रहा है। लेकिन एक बार कोयला बन गया तो कोयला वैसे के वैसे ही रह जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए हमारे इस चैनल के बारे में, ताकि हम आपके लिए सेशन लाइव भी ले सके, आपके डाउट सॉल्व करके दे सके। आप जब भी एग्ज़ाम को जाएंगे, जब भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगा, आप हमें बताइए, हम आपके लिए लाइव आएंगे और आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे। आप अपने दोस्तों को भी ये बात बताइए। तो बेटा यहाँ पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो है उसमें आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल देखने को मिलेगा। तो अब हम यहाँ आपसे विदा लेते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हमारे सेशन में जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।